हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। एक्चुअली आज जो टॉपिक लेके आया हूँ साइंस का, यू कैन सी डिफेक्ट्स ऑफ विजन। ये टॉपिक से पहले जो आपके एनसीईआरटी क्लास 10 की जो बुक है जिसमें चैप्टर नंबर 10 है जिसमें लेंस के बारे में, फिर 11 चैप्टर का स्टार्टिंग है ह्यूमन आई, ये सब समझना ज़रूरी है। आई नो दैट, पर फिर भी ये टॉपिक अगर मैं लाया हूँ तो कुछ सोच के आऊँगा। ये वीडियो अगर पूरा ध्यान से देखोगे तो 110% आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा, भले हमने लेंस का और ह्यूमन आई का बेसिक्स नहीं पढ़ा है। और यहाँ पे मैं तो अभी थोड़ा बहुत आपको ह्यूमन आई के बारे में गाइड कर दूंगा कि एक्चुअली क्या क्या पार्ट्स होते हैं जिसका इसमें ज़रूरत है समझने के लिए, वो बता दूंगा। फिर भी अगर आपको डिटेल में ह्यूमन आई के बारे में पढ़ना है तो यहाँ पे ऊपर जो एक लिंक आएगी उस लिंक पे क्लिक करने से आप एक चैनल है पंकज कुर्मी करके, जो भी बहुत अच्छे अच्छे अभी स्टडी वीडियो रखते हैं, उनमें जाके वो आप समझ सकते हो अगर आप जानना चाहो तो। अब यहाँ पे जो नॉर्मल आई की पहले मैं बात कर रहा हूँ कि हमारी आई पहले तो एक वर्ल्ड में सबसे बेस्ट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। जो आप जानते हो कि आपका जो फार पॉइंट मतलब आप दूर कितना देख सकते हो, पता है आपको? आंसर इज इंफिनिटी। मतलब हम यहाँ से कोई ऐसे फिक्स डिस्टेंस से दूर तक कितने भी देख सकते हैं। इसीलिए आपको पता है कि जो आप स्टार्स देखते हो वो यहाँ से कोई 1-2 हज़ार लाख करोड़ किलोमीटर भी नहीं, काफी दूर है, फिर भी आप देख सकते हो ना। तो रीजन क्या है कि हमारा आई का फार पॉइंट इंफिनिटी, हम दूर कितना भी देख सकते हैं। और जो हमारा क्लियर विजन नियर पॉइंट है वो है 25 सेंटीमीटर। कुछ लोग ऐसा सोच रहे, ऐसा कुछ करेंगे, अभी मोबाइल पास में ले जाके कुछ लिखा होगा तो मैं तो और नजदीक से देख सकते हैं। पर उससे फिर क्या होता है कि हमारे सीलियरी मसल्स के ऊपर जो प्रेशर बढ़ जाता है, तो जो क्लियर विजन जो है नॉर्मली तो वो है 25 सेंटीमीटर, और ज़्यादा बहुत करीब ले जाओगे तो फिर आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये दो जो चीज़ है नियर पॉइंट और फार पॉइंट, ये चीज़ याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो हमारा आई लेंस है जिसकी वजह से हम जो भी चीज़ें हैं वो कैप्चर कर सकते हैं, वो आई लेंस को कंट्रोल करता है सीलियरी मसल्स, जो उसको एज पर रिक्वायरमेंट ठीक या फिर थिन करता है, मतलब हमें पास की या दूर की चीज देखने में हेल्प करता है। और उसी को बोला जाता है पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन का मतलब क्या कि जो सीलियरी मसल्स है हमारे आई के, वो उसको एज पर रिक्वायरमेंट ठीक या थिन करते हैं, जिसकी वजह से हम नजदीक का और दूर का देख सकते हैं। आप जैसे कि इसको देख रहे हो, कोई चीज को ऐसा पकड़ के देखना तो ऑटोमेटिक पीछे की चीजें ब्लर हो जाएगी। ये भी जो करता है हमारा आई ऐसे एडजस्ट करता है, ये है पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, ये चीज जो हमारी आई सालों से करते आई है, जो मोबाइल में तो फीचर आया ना आपके कि मतलब आप ऐसे पोर्ट्रेट करो पीछे का ब्लर हो जाए, इसको ऐसे क्लियरली कोई भी एक चीज ऐसे पकड़ो पीछे का ब्लर हो जाएगा। ये देख के पढ़ के कोई दूर की चीज एकदम पढ़ने का ट्राई करो तो अभी आपका आई उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। और जो हमारी इमेज, जो भी हम चीज देखते हैं आईलेंस, उस हिसाब से मैंने बताया कि होता है थी क्या थी। फिर इमेज हमारी कहाँ पे बनती है, हमारे आई में रेटिना करके एक पार्ट होता है वहां पे। ठीक है, तो ये रेटिना जो है वहां पे इमेज फॉर्म होती है, फिर यहाँ से आगे ऐसे आता है एक्चुअली स्ट्रक्चर, जहाँ पे ऐसे यहाँ से ऑप्टिकल नर्व्स होते हैं, और ये ऑप्टिकल नर्व्स हमारे ब्रेन तक ले जाते हैं इमेज को, और इस हिसाब से हम उसको देख पाते हैं। अब यहाँ पे एक फैक्ट बताता हूँ, हम जो भी चीज देखते हैं ना, जो भी हमारे आई से, वो एक्चुअली रियल इमेज होती है, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। इन्वर्टेड मतलब कि उल्टी, मतलब हम जो भी चीज देखते हैं ना हमारे रेटिना पे इमेज हमेशा कैसी बनती है, उल्टी, इन्वर्टेड बनती है। जैसे आप लोग को पता हो कि जैसे थिएटर में पर्दे पे इमेज बनती है ना प्रोजेक्टर से, तो आपको सीधी दिखती है। ठीक है, वैसे ही वो पर्दे जैसा काम कौन करता है, रेटिना, पर वहां पे हमारे यहाँ इमेज क्या बनती है, उल्टी। तो आप लोग सोच रहे हो हमें तो सीधा दिख रहा है, हाँ सीधा इसलिए दिखता है कि हमारे नर्व्स और ब्रेन फील्ड ट्रेन होकर हमें वो इमेज और एक बार इन्वर्ट करके दिखाते हैं, इसलिए हमें सीधा दिखता है। पर एक और अमेजिंग फैक्ट बताता हूँ। जनरली जो छोटे बच्चे होते हैं, बहुत ही मतलब न्यू बॉर्न बेबी, तो जनरली 40 to 45 डेज तक उनका ये नर्व्स और ब्रेन इस हिसाब से यूज टू नहीं हुआ होता, इतना डेवलप नहीं हुआ होता, तो इसलिए उनको इमेज कैसी दिखती है, उल्टी, जो बहुत ही न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनको। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि आप उनके आगे जाके ऐसे कुछ भी उसको खिलाने के लिए ऐसे धतिंग करोगे तो वो ऐसे खाली देखता रहेगा। रीजन क्या है, उसको उल्टा दिख रहा होता है, तो वो तो सोच रहा होगा क्या कार्टून कर रहा है ये उल्टा, तो एक्चुअली उसको इमेज सारी उल्टी दिखती है उसको, इसलिए जनरली वो ऐसे ब्लिंक भी जल्दी नहीं करता। ठीक है, तो ये बेसिक था, कुछ कुछ फैक्ट्स। अब ये पार्ट्स को याद रखते हुए
जो हमारा टॉपिक है आज का, वहां पे आते हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन। तो मेनली 3 टाइप की डिफेक्ट होती है। मायोपिया, जो साइंटिफिक नेम है, जिसका अगर हम कॉमन वर्ड्स में बोले तो नियर साइटनेस। नियर साइटनेस वर्ड पे से ऐसा मत समझना कि नजदीक का ठीक से नहीं दिखेगा, इसका मतलब ऐसा हुआ कि नजदीक का तो ठीक से दिखेगा पर दूर का ठीक से नहीं दिखेगा। वैसे ही हाइपरमेट्रोपिया, जो कि साइंटिफिक नेम है, कॉमन नेम है फार साइटनेस, इसके जैसा ही उल्टा, इसमें दूर का ठीक से दिखेगा, नजदीक का नहीं दिखेगा। और प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया मतलब ये दोनों डिफेक्ट एक साथ हो, उसको बोलते हैं। ओके, अब पहले शुरू करते हैं मायोपिया से। मायोपिया में एक्चुअली होता क्या है, डिफेक्ट शुरू कहां से होती है कि जब सीलियरी मसल्स, जैसे मैंने बताया पावर ऑफ अकोमोडेशन की बात की कि एज पर रिक्वायरमेंट हमारे आईलेंस को ऐसे एडजस्ट कर देता है, तो वो उसको एज पर रिक्वायरमेंट थीन नहीं कर पाता। देखो इसके कंपैरिजन में कैसा हो गया है, ठीक हो गया ना, मोटा थोड़ा, तो ये ठीक हो गया। अब इसको एज पर रिक्वायरमेंट थीन नहीं कर पा रहा। दूर की चीज हम जब देखते हैं तो वो थोड़ा सा हल्का सा थीन होना चाहिए, तो क्लियरली हमें इमेज दिख पाएगी। तो इसमें ये चीज नहीं होती, इसलिए इमेज रेटिना की जगह पे कहाँ फॉर्म हो जाती है, आगे ही फॉर्म हो जाती है। अब रेटिना के आगे इमेज फॉर्म हो जाएगी तो उसको क्लियरली नहीं दिखेगा, ब्लर दिखेगा। तो ये डिफेक्ट हो गई। अब उसको करेक्ट तो करना पड़ेगा। तो जितने भी जो कॉन्टेक्ट लेंसेज पहनते हैं या आई ग्लासेस या फिर स्पेक्स बोल सकते हो, वो जो पहनते हैं, तो उसमें क्या होता है, तो उसकी बात करते हैं। तो उसको डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए यहाँ पे आपको पता है बच्चा, ये लेंस को क्या बोलते हैं कि भूल गए, कोई बात नहीं बता देते हैं। इसको बोला जाता है कॉन्केव लेंस, जिसको डाइवर्जिंग ये कॉन्केव लेंस जो है, ये क्या करेगा पता है, ये जो भी अंदर से रे आएगा, जो लाइट रे, उसको क्या कर देगा, सिर्फ फैला देगा। अब ये यहाँ से इसको हल्का सा क्या कर दे रहा है, फैला दे रहा है। तो ये देखो पहले जो लाइट है यहाँ पे आते, दूसरी यहाँ पे आने लगे, इसकी वजह से फिर रेटिना पे इमेज बन जाती है। तो वो इस हिसाब से करेक्ट करके देता है। तो ये क्या हर बार ऐसे करके देगा, हाँ, जिस हिसाब से आपके जो हम बोलते हैं ना नंबर होते हैं, तो वो नंबर एक्चुअली होता क्या, पावर ऑफ लेंस। तो वो जितने आपके हो गए 1 डायोप्टर 2 डायोप्टर, जितने बोलते हैं ना 1 नंबर 2 नंबर, तो इसको एक्चुअली डायोप्टर बोलते हैं। वो जितना उसके हिसाब से उसके करेक्शन में उतना फोकल लेंथ का यहाँ पे लेंस होता है, और उसके हिसाब से हमेशा क्योर हो जाता है। तो ये जो है इसको कैसे करेक्ट किया जाता है समझ में आया। पहले तो डिफेक्ट क्या समझ में आया कि नजदीक का दिखता है पर दूर का ठीक से नहीं दिखता, रेटिना पे इमेज फॉर्म नहीं होती, रेटिना के आगे इमेज फॉर्म होती है। और जो आई लेंस है वो हमारा एज पर रिक्वायरमेंट थीन नहीं होता। और इसको करेक्ट करने के लिए हम कौन सा लेंस यूज करते हैं, कॉन्केव लेंस, जो क्या करता है, डाइवर्ज करता है, और इसकी वजह से वो रेटिना पे इमेज फॉर्म कर देता है। इजी है, बहुत ही इजी। ओके, समझ गए। चलो हाइपरमेट्रोपिया करते हैं। हाइपरमेट्रोपिया यहाँ पे इसका उल्टा, लेंस क्या हो जाता है, थीन, एज पर रिक्वायरमेंट ठीक नहीं हो पाता। थोड़ा पता है ज्यादा, थोड़ा मेल न्यूट्रिशन, थोड़ा मैंने ज्यादा पतला बना दिया है, तो जैसे ये लेंस हमारा होता है उससे वो कैसा रहता है, थीन। और सीलियरी मसल्स उसको एज पर रिक्वायरमेंट ठीक नहीं कर पाता जब वो नजदीक का देखता है। तो इसकी वजह से उसका जो 25 सेंटीमीटर जो नियर पॉइंट होता है, उसकी जगह वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है, बढ़ जाता है, तो जो हमारे रेटिना की आगे इमेज फॉर्म होने लगता है। अब रेटिना पे इमेज फॉर्म नहीं होगा तो क्लियर नहीं दिखेगा, तो वही चीज, तो प्रॉब्लम, क्लियर नहीं दिखेगा तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी देखने में। तो इसको बोला जाता है हाइपरमेट्रोपिया। अब इसको करेक्ट करने के लिए, तो अब सीधी सी बात है, अगर ये मैंने कॉन्केव लेंस बोला है तो फिर ये सीधी सी बात है, कौन सा होगा, कॉन्वेक्स लेंस। इसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोला जाता है। अब कन्वर्जिंग लेंस में क्या होता है कि जो लाइट रेज होते हैं ना, वो ऐसे मिलते हैं। तो ये कन्वर्जिंग लेंस में ये ऐसे मिल रहे हैं, इसकी वजह से क्या होता है, जो यहाँ पे पहले लाइट रेज आती है उसकी वजह से थोड़ा अंदर आएगा, इसकी वजह से वो दूर जाने की वजह से रेटिना पे फॉर्म हो जाएगी। सेम कॉन्सेप्ट वो जैसे मैंने इसमें बताया कि जैसे नंबर होते हैं उस हिसाब से इसका फोकल लेंथ लिया जाता है और ये करेक्ट हो जाता है। तो दोनों में समझ में आ गया। इसमें जो हमारा आई लेंस है वो एज पर रिक्वायरमेंट थीन नहीं होता, और इसमें एज पर रिक्वायरमेंट ठीक नहीं होता। इसमें कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं हम करेक्ट करने के लिए, इसमें क्या यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस। ओके, अब लास्ट टॉपिक, इसका आप सोच रहे हो कि सर ने डायग्राम क्यों ड्रॉ किया। इसका डायग्राम एक्चुअली में नहीं बनाना होता है,
प्रेस बायोपिया मतलब क्या, पहले तो मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में, याद है कि जिसमें ये दोनों डिफेक्ट होगी। दोनों डिफेक्ट मतलब कि नजदीक का भी ठीक से नहीं दिखना और दूर का भी ठीक से ना दिखना, तो मतलब कि बोथ। दोनों नियर प्लस फार, दोनों डिफेक्ट है उसमें। अब उसको भी तो करेक्ट तो करना पड़ेगा, तो इसके लिए क्या यूज किया जाता है, बायफोकल लेंस। क्या यूज किया जाता है, बायफोकल लेंस यूज किया जाता है। अब आप लोग को एक एग्जांपल बताओ, शायद आप लोगों ने आपके घर में देखा हो, दादा दादी के पास जो चश्मे होते हैं पुराने टाइप के, अभी तो नए में तो ज्यादातर नहीं दिखने मिलता, पुराने चश्मे आते थे उसमें आपने देखा हो यहाँ पे ऐसे चश्मे में सेमी सर्कल ऐसा दिखता था, ऊपर भी थोड़ा बहुत ऐसा, तो वो बायफोकल लेंस। तो वो जो होता है ना, उसमें क्या होता है कि वो कई कई बार पढ़ने के लिए ऐसे करके देखते हैं और ऐसे करके देखते हैं, तो एक्चुअली ऊपर नीचे जो उनके लेंस है ना, उस हिसाब से उनको देखने के लिए नजदीक और दूर के लिए ऐसे एडजस्ट करना पड़ता है चश्मा। वो ऐसे करके कोई हॉर्नी लुक नहीं दे रहे वो आपको, एक्चुअली क्या कर रहे हैं वो उसको देखने के लिए, उनका विजन करेक्ट करने के लिए ऐसे देख रहे हैं। पर अभी तो नई जो टेक्नोलॉजी उसमें तो क्या होता है, दोनों मर्ज होते हैं, एडजस्टेड होते हैं, दोनों ऐसे एडजॉइंट होते हैं बाइफोकल लेंस, तो उसमें ऐसा ऐसा करना नहीं पड़ता, इजीली उसमें दिख जाता है। और ये जो है प्रेस बायोपिया, उसको ऐसे बोला जाता है कि भाई जिसको जैसे फॉर एग्जांपल बेताला का चश्मा, बेतालान चश्मा है वो क्या है गुजराती में, रीजन क्या है, बिकॉज ये जनरली एजड पीपल में होता है। सर्टन एज के बाद क्या होता है, हमारे सिलियरी मसल्स वीक हो ही जाते हैं और वो दोनों डिफेक्ट हो ही जाती है, नजदीक और दूर में दोनों में वो ठीक से वो प्रॉपर थिन भी नहीं होता और ठीक भी नहीं होता, तो इसकी वजह से जनरली एजड पीपल में होता है। तो ये फेस बायोपिया जो है ये होगा ही, मोस्ट ऑफ 99% पीपल को वर्ल्ड में आफ्टर 50 इयर्स होता है। और ये जो है ये जनरली, ये वाला नियर साइटनेस ये जनरली बच्चों में, स्टूडेंट्स में ज़्यादा होता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि सोचो कि स्कूल में क्लासरूम में लास्ट बेंच पे पंकज करके एक लड़का बैठा है और उसको बोर्ड पे जो लिखा हुआ है वो क्लियरली नहीं दिख रहा है, तो उसको इसमें से या इसमें से या इसमें से कौन सी डिफेक्ट होगी वो मुझे फटाफट कमेंट में चाहिए। ओके, तो आपका आंसर फटाफट टाइप करो, राइट किसका है मैं देखता हूँ, चेक करता हूँ, और इसको अच्छी तरह से टर्न डाउन भी कर लेना। ओके, मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय।